मुझे जवाब देना इसकी तौहीन थी। मैं लाहौर से हूँ और शादी सिंध में हुई थी। पसंद की शादी थी और मेरे शौहर की दूसरी शादी थी। हमारी कहानी शुरू हुई जब वो लाहौर पढ़ने आया। वो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों क्लास फेलो थे। मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लड़की थी और वो बहुत चुपचाप रहने वाला लड़का था। मैं ये देखकर इसके करीब हुई कि वो शरीफ, सीधा और खामोश मिजाज था। एक दिन क्लास के हवाले से इसने कुछ पूछा तो मैंने कहा, आप तो बात नहीं करते। इसने कहा, इसकी नेचर ऐसी है, वो ज़्यादा बात नहीं करता। फिर क्लास के हवाले से बातें होने लगी। एक दिन मैंने इससे नंबर मांगा कि मुझे आपसे काम होगा तो पूछ लूंगी, आप भी मुझसे पूछ लेना। इसी तरह हमारी मैसेज और कभी कभार कॉल पर बात होने लगी। एक दिन मैंने इससे कहा कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, आप मेरा दिल मत तोड़ना। वो खामोश हो गया और कॉल काट दी। फिर मैंने इसे मैसेज करके पूछा, क्या हुआ? अगले दिन क्लास में भी इसने बात नहीं की। मैंने बहुत जोर दिया तो इसने कहा कि वो इंगेज्ड है। कुछ साल पहले इसकी मंगनी हुई है। मैंने कहा, क्या आपकी बात होती है अपनी मंगेतर से, या वो आपकी पसंद है? इसने कहा, नहीं, अभी हमारी कभी बात नहीं हुई। वो बहुत शर्मीली और इंट्रोवर्ट है। लेकिन मैंने कहा, चलो आप दोस्त तो रह सकते हैं। इस दौरान हमारी बातें होने लग गईं। रात देर तक बात होती थी। वो मुझे महंगे महंगे तोहफे देता था। वो बहुत हाई क्लास फैमिली से था और मैं मिडिल क्लास थी। मेरी पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से चल रही थी। वो कहता था कि मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और इसे समझती हूँ, लेकिन मैं इसे कहती थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ। वो इस बात पर हमेशा अपनी मंगेतर की बात करता था। मैं कहती थी कि जब वो आपसे बात नहीं करती, सामने नहीं आती, तो हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो, क्योंकि लड़कियां मंगनी के बाद अपने मंगेतर से शर्माती नहीं, बात करती हैं। मैंने इसे ये यकीन दिलाया कि वो इसको पसंद नहीं करती और मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस तरह मैंने इसके जहन से अपनी मंगेतर का ख्याल हटा दिया। फिर हमारा रिलेशन शुरू हो गया। वो कहता था कि इसकी फीलिंग्स मेरे साथ हैं। जब वो यहाँ से कॉलेज मुकम्मल करके वापस गया तो इसके वालिदैन ने इसे बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भेज दिया। इस वक्त मुझे लगा कि वहाँ जाकर मुझे भूल जाएगा, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ा रहा। हम बहुत ज़्यादा बातें करते थे और इसने मुझे शादी की कमिटमेंट भी दी हुई थी। इसकी मंगेतर भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और प्यारी भी थी। मुझे हमेशा इस बात का डर था कि वो भी आला तालीम हासिल कर रही है और मेरा बॉयफ्रेंड कहीं इसकी तरफ ना हो जाए। खैर, वो जब भी लाहौर आता मुझसे मिलने आता, वरना हम ज़्यादातर व्हाट्सएप के जरिए राब्ते में रहते। मैंने इसकी मंगेतर की तस्वीर दिखाने को कहा। इसकी बहन ने इसे भेजी हुई थी। इसने मुझे दिखाई। वो खूबसूरत थी और इसने बताया कि अब वो मज़ीद तालीम हासिल कर रही है। मैं हमेशा कहती कि वो दोनों हाई क्लास फैमिली से हैं और तो वो इसी से शादी करेगा, लेकिन वो कहता था कि नहीं, वो मुझसे शादी करेगा। वो अपनी फैमिली से बात कर रहा था, मगर इसकी फैमिली मान नहीं रही थी। इसका वालिद वडेरा था और इसकी मंगेतर का वालिद भी वडेरा था। दोनों दोस्त थे और दोनों ने अपने बच्चों के रिश्ते आपस में तय किए हुए थे। इसकी बड़ी बहन इसकी मंगेतर की भाभी थी। इसकी फैमिली ने चा, इसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि रिश्ता खराब हो। जब वो तालीम मुकम्मल करके आया और यहाँ आकर कारोबार संभालना शुरू किया तो इस पर बहुत जोर डाला गया कि वो अपनी मंगेतर से शादी करे। इसकी फैमिली ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। जब इसकी शादी हुई तो इसने मुझे नहीं बताया। फिर एक माह बाद बताया। वो मुझे बहुत वक्त देता था। जब इसने बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इसे बहुत सुनाया और बात करना छोड़ दी। मैं इस लड़की से हमेशा इनसिक्योर रही और अब दोनों की शादी से और ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी। वो कहता था कि वो अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, ये बस एक समझौते की शादी है। मैंने इन दिनों बार बार इसे लाहौर बुलाया और दो टोक बात की कि अब रिश्ता भेजो और मुझसे निकाह करो। बहुत वक्त हो गया, अपनी बीवी को फारिग करो। इसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, अभी इसको छोड़ नहीं सकता, मुझे कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए। वो अपने माँ बाप को मना रहा है। फिर मैंने इससे कहा, मुझे यकीन दिलाने के लिए अभी निकाह करके वापस जाओ और जब बीवी की डिलीवरी हो जाए तो मुझे लेने आ जाना। इसने ऐसा किया। मेरी फैमिली से बात की और हमारी फैमिली की मौजूदगी में निकाह हुआ। सबूत के तौर पर इसने मुझे निकाहनामा भी दिया। इसने मुझे 15 लाख दोहरी सेट भी दिया। ये एक सिंधी जेवर होता है जो लड़कियों को शादी में दिया जाता है। इसकी बीवी की डिलीवरी हो गई, वो घर आ गई। इसके जुड़वा बेटा और बेटी हुए। सारा खानदान बहुत खुश था। फिर वो मुझे लेने आया और मैं इसके घर आ गई। इसके माँ बाप ने बेटे की वजह से मुझे रख लिया, लेकिन उन्होंने मेरे शौहर को कहा कि वो पहली बीवी को तलाक नहीं देगा, इसका बराबर का हक हमेशा रहेगा। इसके माँ बाप ने दिल से मुझे नहीं अपनाया। हमारी शादी के बाद वो बस मेरे पास रहता था, अपनी पहली बीवी के पास कभी नहीं जाता था। इसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा थी और इसका छोटा भाई जो बैरून मुल्क पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि अपनी बहन की शादी इससे करवा दूं। मैंने शौहर से कहा। इसने अपने भाई से बात की मगर इसने इनकार कर दिया। हम सब एक ही घर में थे क्योंकि वो इनका खानदानी घर था और बहुत बड़ा घर था। वहाँ काम के लिए मुलाजमाएं और सारी आसाइशें मौजूद थी। मेरी सौकन कभी मुझसे बात नहीं करती थी। जब इसके बच्चे 6 माह के हुए तो इसने दोबारा जॉब शुरू कर दी। मेरी सौकन कभी मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने घर में बहुत झगड़े किए।
मैंने घर में बहुत झगड़े किए। मेरी सौकन कभी मुझसे बात नहीं करती थी। जब इसके बच्चे 6 माह के हुए तो इसने दोबारा जॉब शुरू कर दी। मैंने घर में बहुत झगड़ा किया कि ये जॉब करेगी तो बच्चों का ख्याल मुझे रखना पड़ेगा, मैं नहीं रखूंगी। मेरी सास ने मुझे कहा कि अपनी हद में रहो, हमारे बच्चे हैं, हम खुद देख लेंगे। खैर, सास मेरी सौकन का बहुत ख्याल रखती थी। शाम को मेरी सौकन वापस आती तो सास के साथ बैठ जाती, दोनों हंसी खुशी बातें करती। मैं इन्हें देख कर बहुत जेलस होती थी। जब तक वो जॉब पर होती बच्चे सास संभालती थी। अगर मैं अपनी सौकन पर कोई तंज करती, कोई बात पूछती या कुछ कहती तो वो मुझे जवाब ही नहीं देती थी। एक दिन मैंने उसे रोक कर पूछा तो इसने कहा कि वो मुझ जैसों से बात करके अपना स्टेटस खराब नहीं करना चाहती। इस बात से मेरा ईगो बहुत हर्ट हुआ। मैंने ये बात अपने शौहर को बता दी। इस दिन इसके दोनों बच्चों की सालगिरह थी। वो बहुत खुश थी, बहुत तैयारियां की थी और सारे रिश्तेदारों को दावत दी थी। जब दावत शुरू हुई तो मैंने अपने शौहर से जिद की कि वो इसे जवाब दे, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी। फिर मजबूरी में मेरे शौहर ने सबके सामने इसकी बेइज्जती की। वहां इसके और हमारे सब रिश्तेदार मौजूद थे। वो अपने कमरे में चली गई। मैं इसके कमरे में देखने गई तो वो बहुत रो रही थी और इस दिन इसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। पूरी सालगिरह में बाहर नहीं आई। इस बात से मेरे दिल को बहुत तस्कीन मिली। इस दिन से मेरी सास ने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने अपने शौहर से अलग घर की डिमांड की। मैंने झगड़ा किया कि मुझे अलग रहना है, वरना मैं मैके चली जाऊंगी। मेरी सास ससुर ने हमें दूसरा घर दे दिया। फिर हम वहां शिफ्ट हो गए। वहां मैं अपने शौहर के साथ सुकून से रहती थी। हमने बैरून मुल्क ट्रिप्स भी किए, साथ हज पर भी गए। मैं स्टेटस लगाकर अपनी सौकन को लाजमी दिखाती थी। मेरा शौहर हमारी शादी के बाद कभी मेरी सौकन के पास नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद जब हम सास ससुर के घर जाते तो वो बहुत खुश नजर आती थी। इससे भी मुझे गुस्सा आता था कि शौहर पूछता नहीं, फिर भी ये खुश कैसे है। मेरी सौकन कभी मुझे मुंह नहीं लगाती थी, गुरूर दिखाती थी। मेरा शौहर अपने बच्चों को वीकेंड पर हमारे घर ले आता। मैंने कभी उनको नहीं अपनाया और शौहर से कह दिया कि इनकी खिदमत खुद करो। घर में मुलाजमाएं और ड्राइवर थे, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए खुद खाना बनाता, इन्हें घुमाने ले जाता। इस बात से मैं अपनी सौकन को मैसेज करके गालियां देती या कॉल करके बातें सुनाती। इसने कभी जवाब नहीं दिया और हमेशा नजरअंदाज किया, जैसे मैं इसके लिए मौजूद ही नहीं हूँ। वक्त गुजरता गया, मैंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। शादी को 6 साल होने को आए, अभी मेरा अपने शौहर से बच्चा नहीं हुआ। इसने मुझे कहा कि अपना इलाज करवाओ। मैंने कहा मसला आप में है। डॉक्टर ने कहा मेरी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आप अपना इलाज करवाओ। मेरे शौहर ने कहा कि मेरी पहले औलाद है, मुझ में मसला कैसे हो सकता है। फिर मैंने शौहर को कहा कि पहली बीवी ने किसी और से किया होगा, किसी को क्या पता। मेरे शौहर ने इस बात पर मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि मैं रखने के लायक नहीं हूँ, किसी के किरदार पर बात करती हूँ, तोहमत लगाती हूँ, ना मुझ में सब्र है ना शुक्र। इसने कहा कि मेरी बीवी सब्र वाली है, तुम जैसी खुदगर्ज औरत ने कभी मुझे जहनी सुकून नहीं लेने दिया। फिर वो मुझे वहीं छोड़कर अपना सामान उठाकर माँ बाप के घर चला गया, पहली बीवी के पास। 3 माह हो गए, वो वापस नहीं आया। मैं गई, बात की, वापस आओ। मैंने अपनी सौकन को भी कहा, लेकिन उसने फिर यही कहा कि मुझे जवाब देना इसकी तौहीन है। मैं अपने सास ससुर के घर वापस आ गई, वहां कुछ दिन रही। एक दिन मेरे शौहर ने आकर मुझे तलाक के कागजात दिए और वो घर जहां हम रहते थे मेरे नाम कर दिया और कुछ जमीन का हिस्सा भी मेरे नाम कर दिया। इसने मुझे कहा कि अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी सौकन ने कहा कि बात करके मसला हल करो, लेकिन वो मेरे सामने अच्छी बन रही थी। अंदर से मुझे लगता है इसने अपने बच्चों को इस्तेमाल करके मेरा शौहर मुझसे छीन लिया। और मेरी सास और वो अच्छी बनकर मेरे शौहर को कह रही थी कि बात करके मसला हल करो, तलाक किसी मसले का हल नहीं। लेकिन क्या उन्होंने सब मिलकर किया। मैं जानती हूँ औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरी जिंदगी एक औरत ने खराब की, वो भी कभी आबाद नहीं हो पाएगी। मैंने इसके लिए बहुत बद्दुआएं की हैं। आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे आगे जिंदगी जीने की हिम्मत आए और मुझे कुछ मशवरे भी दें। आगे अगर मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए तो कैसे इंसान से करूं, क्या देखना चाहिए मुझे दूसरे शौहर में। अब मैं काफ़ी अरसे से लाहौर में रह रही हूँ। सामीन, आप ये बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप ये स्टोरी सुनते और आप मौजूद होते तो आप क्या मशवरा देते। अपने मशवरे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।